Hello friends, I Avni Das welcome you all to my YouTube channel Das Academic Hub. So friends, in the first video we had discussed about Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre as well as Khilafat issues. At the same time, we had also discussed how did Gandhiji try to reunite both Hindus and Muslims in order to make the movement a mass movement. Here in this video we are going to discuss about the non-cooperation movement. How did Gandhiji start the non-cooperation movement across India as well as motivate to the people to take part in this movement. In the year 1909, Mahatma Gandhi in his book Hind Swaraj had declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. महात्मा गांधी जी ने उनके अपने लिखा हुआ किताब में यह जिक्र किए थे कि इंडिया में जो ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था वो भारत के लोगों के सहयोग से ही शुरू हुआ था। जब भारत के लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तब एक साल भी ब्रिटिश को इंडिया में रूल करना असंभव हो जाएगा। Let us see what were the proposals of non-cooperation movement. The first point was surrender of titles that were given by the British government. इंडियन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टाइटल्स जो अवार्ड दिया था, जो प्राइज दिया था, उन्होंने सब क्या किए, अपना प्राइज ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस दे दिए। हमें ये प्राइज नहीं चाहिए। प्राइज किस तरह का प्राइज? प्राइज में भी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क्स। सो जिनको जो अवार्ड मिला था सब अपना अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस दे दिए। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो भी लोग सिविल सर्विसेज में काम कर रहे थे अपना नौकरी छोड़ दिए। जो आर्मी में, पुलिस में, कोर्ट में, स्कूल्स में जो काम कर रहे थे सब अपना काम छोड़ दिए। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान हम यूज नहीं करेंगे। हम भारत के लोग भारत का सामान, जो भारत का चीज है, भारत का कपड़े हो, भारत का खाने पीने का जो भी कोई चीज हो, हम भारत का ही चीज यूज करेंगे। बाहरी यानी फॉरेन चीज हम बाइकआउट करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे। But there were few Congress members, they were reluctant to boycott the council elections which was to be held in November 1920. लेकिन उसी कांग्रेस में कोई लोग थे जो कि ये जो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड बॉयकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शन उसके अगेंस्ट में थे। क्यों वो लोग अगेंस्ट में थे? क्योंकि वो लोग सोचे कहीं ऐसा करने से हिंसा और फैल जाएगा और दैट मीन्स पीपल विल अडॉप्ट द वायलेंट वे। फाइनली एट द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन डिसम्बर 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एडॉप्टेड। लास्ट में सब ने ये डिसीजन लिए, हाँ भाई हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना ही है। महात्मा गांधी एंड शौकत अली दे ट्रैवल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री and mobilize the people to take part in this movement. महात्मा गांधी और शौकत अली दोनों ने देश के कोने-कोने में घूम कर लोगों को ये बताए कि आप लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लें। अगर आप लोग हिस्सा लोगे तो हमें बहुत जल्दी आजादी मिल जाएगी। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था इसी मूवमेंट में अलग अलग लोग हिस्सा लिए थे और अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह से इस मूवमेंट को समझे थे। एज वी नो दैट वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। हर लोगों का अलग अलग आशाएं और उम्मीदें थे। किससे उम्मीदें थे? ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से उन लोग का अलग अलग आशाएं थे। We will discuss one by one. The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921.
ये कब शुरू हुआ था? 1921 में। इसमें खास करके हिंदूज और मुस्लिम्स ज्यादा बढ़कर हिस्सा लिए थे ताकि टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के खिलाफ में लड़े थे। क्यों लड़े थे? अपना स्वराज के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिए थे। Let us discuss one by one how did the people from different sections of the society take part in this non-cooperation movement. First, the movement was started in the towns. The middle class people participated in the cities in this movement. ये जो movement है इसमें खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली का लोग हिस्सा लिए थे। Thousands of students left government controlled school and colleges, headmasters and teachers resigned. बहुत स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लिए थे और जो मास्टर्स, हेडमास्टर्स ये लोग जॉब कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिए, रिजाइन दे दिए। द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बॉयकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। बहुत सारे जगह में जो काउंसिल इलेक्शन होना था, लोग काउंसिल इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिए, छोड़ दिए। द नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट दैट दिस इज द चांस ऑफ एंटरिंग द काउंसिल। जो लोग नॉन ब्राह्मण्स थे वो लोग क्या सोचे, अरे ये तो बढ़िया मौका है, इसी मौके में हम लोग काउंसिल इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। देयर वेर इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था उसका इकोनॉमिक इफेक्ट इंडिया के ऊपर बहुत दिखाई दिया था। जैसे कि फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड। आपको पता है कि जो बाहरी जो फॉरेन से जो सामान आ रहा था उसको लोग यूज करना बंद कर दिए थे और लिकर शॉप्स वेयर ब्लॉक्ड, मतलब कोई लिकर खरीदने, वाइन खरीदने नहीं जा सकते थे। द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। ये जो फॉरेन से जितने भी सब कपड़े आते थे, ये जो पर्टिकुलर टाइम के बीच में 1921 से 22 के बीच में जस्ट उसका आधा हो गया था और उसका जो वैल्यू, जो प्राइस, वो क्या हुआ था, 102 करोड़ से गिरकर कितना पे पहुंच गया था, 57 करोड़ पे। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड फॉरेन गुड्स। जो लोग व्यवसाय कर रहे थे वो लोग क्या बोले कि हम फॉरेन गुड्स व्यवसाय नहीं करेंगे। पीपल स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन क्लॉथ ओनली। लोगों ने क्या किए, जो इंडियन कंपनी में जो बनता था कपड़े वही यूज करना शुरू कर दिए। द मूवमेंट इन द टाउन्स एंड सिटीज कुड नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था सिटीज में एंड टाउन्स में, ये ज्यादा दिन टेक नहीं पाया और चल नहीं पाया, क्योंकि खादी वॉज मोर एक्सपेंसिव देन मिल प्रोड्यूस्ड क्लॉथ। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो खादी बनाते थे वो जनरली जो मिल प्रोडक्ट क्लॉथ होता था उससे ज्यादा कॉस्टलियर होता था। तो इसलिए क्या होता था, जो पुअर लोग, जो गरीब लोग ये इस खादी को खरीद नहीं पाते थे। सो दे कुड नॉट बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। वो लोग क्या किए, जो फॉरेन से जो सामान आता था उसको छोड़ नहीं पाए, क्योंकि उन लोग को सस्ते में क्लॉथ मिल जाता था। लैक ऑफ इंडियन institutions, so students and teachers went back to the government institutions. Lack of Indian institutions. जिस टाइम में ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया में, इंडिया के पास कुछ ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं था जहां की बच्चे जाके पढ़ सकें, जहां टीचर जाके पढ़ा सकें। उनके पास, इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं था। All the institutions were run by the British government. Let us begin. How did this non-cooperation movement spread from the cities to the countryside? I mean to the rural areas. In the rural areas, this non-cooperation movement, particularly, it spread among the peasants and the tribal peasants. We will discuss it now. How did it affect
the life of the peasants, particularly in Awadh. The peasants movement in Awadh was led by बाबा रामचंद्र। अवध में जो ये पीजेंट मूवमेंट ये किसके माध्यम से शुरुआत हुआ था? बाबा रामचंद्र के माध्यम से। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। ये जो मूवमेंट शुरू किए थे, पीजेंट्स लोग शुरू किए थे, वो किसके अगेंस्ट में? तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तालुकदार मीन्स वन टाइप ऑफ जमींदार्स, राइट? As because they demanded the high rents and many other taxes, these landlords, these zamindars and talukdars, they collected high rents. मतलब वो लोग पीजेंट्स के पास से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, इसलिए पीजेंट लोगों का जो लैंडलॉर्ड्स है, तालुकदार है, उन लोग के अगेंस्ट में बहुत गुस्सा था। पीजेंट्स लोग का ये मांग था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एबोलिशन ऑफ बेगर। पीजेंट्स लोग ये बोल रहे थे कि हमारा जो टैक्स कम कर दो, और जो सदियों से जो ये सिस्टम चल के आ रहा है, क्या? बेगरी सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय बेगर? दैट मीन्स ए पीजेंट्स had to work at landlord's farm without any payment। जो पीजेंट है, उनका जो लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, उनके घर में जाके काम करना पड़ेगा, वो भी मुफ्त में, बिना पैसा में उनको काम करना पड़ेगा। तो ये इसको हटाने के लिए पीजेंट्स लोग का मांग था। जवाहरलाल नेहरू ट्राइड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीजेंट्स। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कोशिश किए कि ये जो पीजेंट्स, जो फार्मर्स है, उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश किए थे। ही हैड सेट अप अवध किसान सभा। उन्होंने अवध किसान सभा एस्टेब्लिश किए थे। देयर वाज ए ड्रॉबैक इन दिस पीजेंट्स मूवमेंट। एज द पीजेंट मूवमेंट डेवलप्ड, जब ये पीजेंट्स मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा, द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वी आर अटैक्ड, बाजार्स वी आर लूटेड। लोग क्या किए? ये पीजेंट्स लोग क्या किए? जो तालुकदार्स का घर के ऊपर अटैक कर दिए और मर्चेंट्स के ऊपर अटैक कर दिए, और जो बाजार्स जो पीजेंट्स लोग और मर्चेंट्स लोग चलाते थे, उसको लूट लिए। लोकल लीडर्स टोल्ड टू पीजेंट्स दैट गांधी जी हैज टोल्ड नो नीड टू गिव टैक्सेस। वहां का जो लोकल लीडर थे, उन्होंने पीजेंट्स लोग को भड़का दिए। क्या बोले? कि गांधी जी बोले हैं आप लोग को कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। लेट अस बिगिन। हाउ डिड द ट्राइबल पीजेंट्स अंडरस्टैंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और हाउ डिड दे एक्सेप्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, ट्राइबल पीजेंट उसको किस तरह से एक्सेप्ट किए, किस तरह समझे, और उन लोग के हिसाब से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है? How did they understand the meaning of the word स्वराज? वो लोग स्वराज का मतलब क्या समझे? The tribals were prevented from entering the forest to graze cattle or to collect fruits and firewood। जब से ब्रिटिश रूल इंडिया में आया है, ये जो ट्राइबल पीजेंट्स है, they were not allowed to enter into the forest। वो लोग फॉरेस्ट के अंदर में घुसने के लिए उन लोग का अलाउ नहीं था। ब्रिटिश ने ये नियम पास किया था कि कोई फॉरेस्ट के अंदर में जाके अपना गाय बकरा चरा नहीं पाएगा, या कोई फ्रूट्स के लिए फॉरेस्ट के अंदर में घुस पाएगा, या कोई फॉरेस्ट से, जंगल से कोई लकड़ी लेके आ पाएगा। दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वी आर बीइंग रिफ्यूज। ये जो ट्राइबल पीजेंट थे, ये लोग क्या सोचे कि हमारा जो सदियों से जो प्रथा चल के आ रहा है, उसका हनन हो रहा है। न्यू फॉरेस्ट लॉज वी आर थ्रेट टू देयर लाइवलीहुड। ये जो ब्रिटिश ने नया फॉरेस्ट लॉ लाया था, ये अपना जो ट्राइबल पीजेंट्स है, उनका खाने पीने के लिए, जिंदगी गुजरने के लिए बड़ा भय पैदा किया। द Alluri Sitaram Raju inspired people by telling his supernatural powers, like he can survive from bullet shots, he can predict the future, etc। उन लोग के बीच में एक ट्राइबल लीडर थे जिनका नाम था आलूरी सीताराम राजू। वो लोगों को इंस्पायर किए
कि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर से अगर ब्रिटिश मेरे को गोली भी मारेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, और क्या है, मैं फ्यूचर के बारे में बोल दूंगा। ऐसा बोल के जो ट्राइबल पीजेंट्स है उन लोग को इंस्पायर किया टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज मेंट टू द प्लांटेशन वर्कर्स। और हम ये बता सकते हैं कि ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या समझे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब किस तरह का इंटरप्रेट किए। विल डिस्कस नाउ। The plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permissions as per Indian Immigration Act of 1859। जब से ब्रिटिश आया है उन्होंने एक इंडियन इमिग्रेशन एक्ट प्रेरित किया था 1859 में। इस रूल के तहत कोई भी प्लांटेशन वर्कर्स टी गार्डन छोड़ के बाहर नहीं जा पाएगा। इन आसाम फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, प्लांटेशन वर्कर्स, आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने समझे क्या, अब हम बाहर जा भी सकते हैं और अंदर आराम से आ भी सकते हैं। When the news of non-cooperation movement spread to the plantations, many workers began to defy the authorities. They left plantations and headed towards their homes. जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद प्लांटेशन तक चला गया तब प्लांटेशन वर्कर्स क्या किए, उनका जो हायर अथॉरिटीज थे, जो उनका मालिक बॉस थे, उनको नहीं माने, उनका बात नहीं माने और अपना अपना घर निकलना शुरू कर दिए। They believe that गांधीजी राज हैज कम एंड लैंड विल बी गिवन इन देयर ओन विलेजेस। वो लोग सोचे अब गांधी जी आ गए, अब हमारे अपना अपना गांव में हमें जमीन मिलेगा काम करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। They were caught by the police and brutally beaten up। जब वो घर वापस जा रहे थे उन लोग को पुलिस पकड़ लिया था और बहुत धुनाई कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस Chauri Chaura incident. This incident occurred at Chauri Chaura in Gorakhpur, in the present day Uttar Pradesh in British India on February 1922. In this incident, what happens when a large group of protesters participating in the non-cooperation movement, they clashed with police who opened fire. जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश, उसी टाइम में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि ये जो पीसफुल प्रोसेशन चल रहा है उसके ऊपर ओपन फायर करो, गोली मारो। द एजिटेटेड पीपुल अटैक्ड एंड सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन। तो लोगों में बहुत गुस्सा हो गए, तो हम लोग तो पीसफुल प्रोसेशन कर रहे हैं भाई, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। वो लोग गुस्सा होकर क्या किए, एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिए थे, जिसमें कि 3 सिविलियन मारा गए थे और 23 पुलिसमैन वेयर किल्ड। महात्मा गांधी हु वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस, ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। Please press and subscribe my channel and press the bell icon.